नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भारत सरकार ने ट्रेन टिकटों में हो रहे कालाबाजारी को रोकने के लिए न जाने कितने प्रयास किए हों। उनके इन अथक प्रयासों के बावजूद भी रेल टिकट के कालाबाजारी में न तो रोक लगा पाई है और न ही उसे कंट्रोल कर पाई। इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने एक नया कदम उठाया है। टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव से उम्मीद जताई गई है कि शायद इससे रेल टिकट के कालाबाजारी पर कुछ रोक लग पाए। 1 अप्रैल 2026 से रेल टिकट कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुआ है, आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी को इस बदलाव के बारे में जानना आवश्यक है, नहीं तो भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि रेल की सवारी एक ऐसी सवारी है जो भारत के अधिकांश जनता की मुख्य सवारी है। हर किसी को कभी न कभी ट्रेन का सफर करना पड़ता ही है, चाहे वो लंबी दूरी का हो या छोटी दूरी का। इसलिए इसके नियमों में जो बदलाव हुआ है उसे हम सभी को आवश्यक रूप से जानना चाहिए। चाहे आपने ट्रेन के किसी भी श्रेणी में अपना रिजर्वेशन कराया है, चाहे वो एसी फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, एसी चेयर कार हो या एसी थर्ड क्लास हो या फिर केवल साधारण स्लीपर क्लास ही क्यों ना हो, यह नियम सभी श्रेणियों के लिए लागू होता है। यदि आपने कोई रिजर्वेशन किसी भी श्रेणी में कराया है और 72 घंटा से पहले यदि आप उस टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो आपको मिनिमम चार्ज ही कटेगा, मैक्सिमम रिफंड मिल जाएगा। इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेज होते हैं और उस पर जो जीएसटी लगता है, केवल वही रिफंड नहीं होगा, बाकी सारा अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए यदि आपने पहले से टिकट बुक करवाया है और आपको पता चल गया है कि प्लान कैंसिल हो गया है तो आप अपना टिकट 72 घंटा पहले ही कैंसिल करवा लीजिए, नहीं तो आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके पास कोई रिजर्व्ड टिकट है और उस टिकट को कैंसिल 24 घंटा से पहले और 72 घंटा के बीच में कराते हैं तो आपके किराए का केवल 75% भाग ही आपको मिल पाएगा, यानी पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उस टिकट में 25% अमाउंट का कटौती हो जाएगा। यदि आप ट्रेन टाइम से 8 घंटा पहले से लेकर 24 घंटा पहले के बीच अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको केवल टिकट का 50% ही वापस मिल पाएगा। अर्थात यदि आपका टिकट 5000 का है तो केवल 2500 के आसपास आपको रिफंड मिलेगा। पहले यह सीमा 4 से 12 घंटे के बीच थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 से 24 घंटे का कर दिया गया है। यदि आपके ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 8 घंटा के बीच में टिकट यदि आप अपना कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अर्थात ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 8 घंटा पहले तक इस बीच में यदि आप टिकट अपना कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। यदि 8 घंटा से पहले और 24 घंटा के बीच में आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको केवल 50% ही रिफंड मिलेगा, और यदि 24 घंटा से पहले और 72 घंटा के बीच में अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको अपने टिकट के लागत का 75% आपको वापस मिलेगा, 25% की कटौती हो जाएगी। और यदि 72 घंटा से पहले यदि आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको लगभग पूरा अमाउंट मिल जाएगा। उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेज है केवल वही काटा जाएगा। ये 8 घंटा पहले का जो समय है, पहले वो समय 4 घंटा पहले तक का था। कुल मिलाकर यह समझें कि पहले 48-12-4 का नियम लागू होता था और अब वो नियम 72-24 और 8 का हो गया है। यदि आप
अपना रिजर्व टिकट 72 घंटे से पहले ही कैंसिल करा देते हैं तो जो प्रति यात्री न्यूनतम शुल्क लागू होंगे वे इस प्रकार हैं। एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 प्लस जीएसटी, एसी 2 टियर के लिए 200 प्लस जीएसटी, एसी 3 टियर और एसी चेयर कार के लिए 180 प्लस जीएसटी, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपया और सेकंड क्लास के लिए केवल 60 रुपया ही कटेंगे। इसलिए जिन बंधुओं ने अपना टिकट पहले ही बुक करा रखा है और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और उन्हें अब वो सफर नहीं करना है, टिकट को कैंसिल कराना है, तो समय रहते अर्थात 72 घंटा से पहले उसे कैंसिल करवा ले, नहीं तो ये महंगा पड़ सकता है। रिफंड की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप ट्रेन छूटने से कितने घंटे पहले अर्थात कितना समय पहले अपना टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। यदि आपके पास वेटिंग टिकट है और अपना वेटिंग टिकट 4 घंटा पहले तक कैंसिल करवाते हैं तो 20 रुपया प्लस जीएसटी काटकर आपको सारा पैसा रिफंड मिल जाएगा। यदि आपके पास आरएसी टिकट है तो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक यदि आप उस टिकट को कैंसिल कराते हैं तो 60 रुपया प्लस जीएसटी काटकर आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन यदि रिजर्वेशन चार्ट बनाने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में रहता है तो वह ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और पूरा पैसा वापस आ जाता है। बोर्डिंग से संबंधित भी रेल मंत्रालय ने एक बदलाव किया है कि अब आप ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा होने की आशा है। ये सारे प्रावधान, ये सारे पॉलिसी ई टिकट और काउंटर टिकट दोनों पर समान रूप से लागू होगा। अगर ट्रेन 3 घंटा से ज्यादा लेट है और इस लेट के कारण आप अब सफर करना नहीं चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप टीडीआर फाइल करके अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि रेलवे की तरफ से कोई मिस्टेक है, रेल काफी लेट चल रही है और उस लेट के कारण आपका सफर का पर्पस सर्व नहीं होता है, ऐसे में आप अपना टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप टीडीआर फाइल कर दीजिए और अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। कंफर्म तत्काल टिकट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंफर्म तत्काल टिकट यदि आप कैंसिल करवाते हैं तो पहले की तरह अभी भी उसमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे का यह नया नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकटों पर लागू होगा। यदि आप अपना टिकट काफी पहले भी बुक करा लिया है और उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल के बाद उन टिकटों पर भी यही नियम लागू होगा। इसलिए जिन बंधुओं ने ट्रेन में अपना टिकट बुक कराया है और उनका प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, सफर करने की तिथि में बदलाव हो गया है या वो सफर किसी कारण से कैंसिल हो चुका है तो अपना टिकट आप यथाशीघ्र कैंसिल करवा लें, नहीं तो भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद वैसे सभी टिकटों पर यह नियम लागू होगा, चाहे वो टिकट काफी पहले ही बुक कराया गया क्यों ना हो। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।